इन दिनों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी कामकाज की बड़ी खामियां सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पेंशन योजना के फंड में हेराफेरी का दावा किया गया। फिर आयुष्मान भारत योजना की खामियां सामने आईं। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अनियमितताएं निकली। लेकिन क्या आपको पता है इस समय देश के सीएजी गिरीश मुर्मू कौन हैं, जिनकी ऑडिट रिपोर्ट से आए दिन सरकारी कामों की पोल खुल रही है और ये पोल विपक्ष को एक बड़ा हथियार दे रही है। इसी तरह का हथियार 2014 से पहले बीजेपी को भी मिल गया था, जिसके चलते कांग्रेस की सत्ता बेदखली हुई थी। तो क्या कांग्रेस के हाथ नए सीएजी की तरफ से आ रही तमाम रिपोर्ट्स और मोदी सरकार के कामकाज में निकल रही खामियां बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली हैं? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। गिरीश चंद मुर्मू 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। गुजरात कैडर से आते हैं, लेकिन पैदाइश उड़ीसा में हुई। 21 नवंबर 1959 को मयूरभंज जिले में उनका जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई भी यहीं हुई। राज्य की उत्कल यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली। बाद में चले गए इंग्लैंड। वहां की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली। फिर 26 साल की उम्र में आईएएस बने। सीएजी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक गिरीश चंद मुर्मू के पास प्रशासनिक, आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र का काफी ज्यादा अनुभव है। वो भारत सरकार के कई बड़े पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्होंने व्यय विभाग में अलग अलग वक्त में सचिव और संयुक्त सचिव का पदभार संभाला। वित्तीय सेवा विभाग और राजस्व विभाग में विशेष और अतिरिक्त सचिव भी रहे हैं। केंद्र की जिम्मेदारियों से पहले गिरीश मुर्मू गुजरात में नरेंद्र मोदी के सीएम कार्यकाल के दौरान स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर और सीएम कार्यालय में प्रधान सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। 3 साल पहले 8 अगस्त 2020 को उन्हें देश का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया। गुजरात सरकार में रहने के दौरान मुर्मू पर कुछ गंभीर आरोप भी लगे। 2002 के दंगों और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोपी इशरत जहां और 3 लोगों की विवादास्पद हत्याएं की भी जांच में उनका नाम सामने आया था। 2013 में सीबीआई ने गिरीश चंद मुर्मू से इशरत जहां एनकाउंटर केस में पूछताछ की थी। आरोप थे कि बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान उन्होंने और दूसरे लोगों ने मुठभेड़ की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। गुजरात पुलिस के पूर्व महानिदेशक आरबी श्री कुमार ने आरोप लगाया था कि मुर्मू ने नानावटी कमीशन के सामने गवाही देने गए लोगों को भी सिखाया और पढ़ाया था। मुर्मू ने कथित तौर पर श्री कुमार के साथ तथ्य छुपाने को लेकर जबरदस्ती की। हालांकि मुर्मू सभी आरोपों को खारिज करते आए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केंद्र में आए तो उन्हें मुर्मू की याद आ गई। इसके बाद उन्हें व्यय विभाग में बतौर सचिव और संयुक्त सचिव के पद भी दिए गए। वित्तीय सेवा विभाग में विशेष सचिव और राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव समेत कई पदों पर काम उन्होंने किया। 2015 में ईडी के प्रमुख पद के लिए भी उनका नाम सामने आया था। 2019 में वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने घाटी में 4G इंटरनेट सर्विस को फिर से शुरू करने का समर्थन किया था। अगस्त 2019 में वो सीएजी बने तो मनोज सिन्हा ने मुर्मू की जगह ली। मार्च 2023 में मुर्मू को जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक्सटर्नल ऑडिटर के पद के लिए चुना गया। फिर मई में वो दूसरी बार WHO के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर चुने गए। पहले 2019 से 2023 तक के लिए, फिर 2024 से 2027 तक के लिए। सीएजी संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के साथ साथ INTOSAI और एसओसाई के गवर्निंग बॉडी के भी वो सदस्य हैं। वो 2025 तक FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर का पद भी संभाल रहे हैं। इसके साथ ही उनके पास एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी पदभार है। गिरीश मुर्मू सरकारी विभागों में डिजिटलाइजेशन और AI प्रमोट करते आए हैं और वो लंबे समय से ऑडिटिंग में पॉलिसी और टेक्नोलॉजी से जुड़े बदलावों के समर्थक भी रहे हैं। लेकिन अब मोदी सरकार के तमाम योजनाओं में खामियां निकालकर वो एक बार फिर चर्चा में हैं।